Hello बच्चों, let's see this question. This question says ABC is an equilateral triangle with O as its center. F1, F2, F3 are represent three forces acting along the side AB, BC and AC respectively. If the total torque about O is 0, then magnitude F3 is. तो हमें ये डायग्राम भी दिया हुआ है, इनमें से हमें चार ऑप्शंस में से एक आंसर करेक्ट आंसर टिक करना है. तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख लेंगे. The key concept of this question is the relation of torque and force. फोर्स और टॉर्क के बीच में जो रिलेशन होता है वो हमारा इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट है. तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो ऐसा कुछ हमें डायग्राम भी दिया हुआ है कुछ इस प्रकार. इस साइड में यहाँ पे फोर्स है F2 वेक्टर और इस तरफ है ये वाला जो फोर्स है वो है F3 वेक्टर और इस तरफ है हमारे पास में जो फोर्स है वो है F1 वेक्टर. जो ये पॉइंट है वो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड है या सेंटर है. तो चलिए अगर हम देखेंगे, देखो बच्चों इस O से इस एक्सिस पे, तो बच्चों इस O से अगर इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन होती है हर साइड से वो क्या होती है, सेम होती है. मतलब ये डिस्टेंस क्या होगी, सभी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, इस सेंटर से सभी लाइन पे सेम होगी. करेक्ट. तो ये भी डी हो जाएगी, ये भी डी हो जाएगी, ये भी डी हो जाएगी. ये प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्रायंगल की. तो जो हम इस क्वेश्चन में रिलेशन यूज करने वाले हैं वो होता है टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ. टॉर्क क्या होता है हमारे पास में, क्रॉस प्रोडक्ट होता है आर एंड एफ का, वेयर आर इज द पोजीशन वेक्टर एंड एफ इज द फोर्स. इसका एक अल्टरनेट मेथड भी होता है बच्चों. टॉर्क का मैग्नीट्यूड निकालना है तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स एफ. ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है बच्चों वो होती है जिस पॉइंट से टॉर्क निकाल रहे हो उस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किस पर, उसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पे. जैसे हमने इस ओरिजिन से इस सेंटर से इस लाइन पे बनाया है F3 पे, F2 पे और F1 पे. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करेंगे इनटू उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, तो हमारे पास में वो टॉर्क आ जाएगा. डायरेक्शन इज यूज्ड विद राइट हैंड थंब रूल. राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे, उससे हम डायरेक्शन उसकी निकाल पाएंगे. चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा आगे लेके चलते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में हम इसको सॉल्व करते हैं और फर्दर. तो हमारे पास में ये डायग्राम है और ये सेंटर है. तो हमारा जो ये फोर्स है F3 है और इस तरफ हमारे पास में F2 है और इस तरफ हमारे पास में F1 है. तो बच्चों जैसे पहले मैं टॉर्क निकालूंगा F3 का, ठीक है. तो F3 का टॉर्क किधर आएगा, देखो वो चीज यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो हमारे पास में D आएगा, लेकिन वो डायरेक्शन किधर होगी, वो R की वो इस तरफ होगी. तो R क्रॉस F करोगे तो देखो फिंगर्स हमारी इस तरफ R की तरफ होती हैं और कर्ल कहाँ होती है, फोर्स की तरफ. तो ऐसे कर्ल होगा, यानी जो टॉर्क आएगा वो क्या आएगा, क्लॉकवाइज. तो हम डायरेक्ट उसका मैग्नीट्यूड लिखना आता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस D इंटू फोर्स F3 और डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज. राइट. तो हम सेकेंड टॉर्क लिख लेंगे. सेकेंड टॉर्क क्या होगा, देखो इस F2 का ये है हमारे पास में परपेंडिकुलर डिस्टेंस D और इसका जो R है वो है नीचे की तरफ और फोर्स है इस तरफ. तो R क्रॉस F करोगे तो इसका टॉर्क आएगा अपना एंटी क्लॉकवाइज. तो इसको लिख लेंगे D परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू फोर्स F2 और ये क्या है हमारे पास में एंटी क्लॉकवाइज. सेकंड जो फर्स्ट टॉर्क है हमारा, फर्स्ट फोर्स का जो टॉर्क आएगा वो भी सेम ऐसे ही आएगा. इसके लिए ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकिन इस तरफ होगा इसका R. तो R क्रॉस F करोगे तो इसका आएगा अपने पास में एंटी क्लॉकवाइज. तो ये भी आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस D इनटू फोर्स F1 और ये आएगा अपने पास में एंटी क्लॉकवाइज. अब जो क्वेश्चन में दिया है नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0. अब नेट टॉर्क 0 दिया है तो अब इनको साइन के साथ में विद प्रॉपर साइन इनको यूज करेंगे. तो एज्यूम कर लो कोई एक डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो एज्यूम क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव. क्लॉकवाइज को पॉजिटिव मान के हम सॉल्व कर लेते हैं. क्लॉकवाइज पॉजिटिव है तो यानी D F3 पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है तो D माइनस D F2 माइनस D F1. ये 0 है, माइनस वाले टर्म उधर जाएंगे तो और D भी क्या आ जाएगा, कॉमन आके कट जाएगा तो F3 आ जाएगा अपने पास में F1 प्लस F2. तो देखो यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन में कुछ F3 का मैग्नीट्यूड पूछा था तो वो क्या आएगा F1 प्लस F2. तो आवर करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन. आई होप दिस सॉल्यूशन इज अंडरस्टूड टू यू. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.